जस्टिन के रूप में आता हुआ देखने को मिला है और इसी के कारण एलएचएस उनका एलिमिनेशन और जो पोजीशन पे एलएचएस थे उन्हीं के एरिया पे अब गॉड्स ने एंट्री बना ली है अपने नंबर्स के साथ। विक्टोर समस यहाँ पे जरूर है, लेकिन विक्टोर समस को समझना पड़ेगा कि यहाँ से वो नंबर्स गेम स्ट्रांग हो सकता है। दोनों ही खेमों में आप देखिए कि खिलाड़ी को गिराया जा चुका है। ऐसे में माफिया क्या वो कुछ अलग करके जाएंगे? माफिया इन्हें भी काफी ज्यादा यहाँ पे डैमेज दिया गया और बैकलाइन से शॉट माफिया को भी यहाँ पे गिराने में हुए कामयाब। विक्टोर समर्स एक एक करके अपने नंबर्स को गवाते चले जा रहे। स्केरी जॉर्ज क्या इस पारी को संभाल पाएंगे? क्या अपने टीममेट को आगे लेके जा पाएंगे? स्केरी जॉर्ज ट्राई तो कर रहे हुए, इसका भी साथ वहां पे जरूर है। जितने भी ग्रेनेड्स है सारे ग्रेनेड्स का यहाँ पे इस्तेमाल होता हुआ, लेकिन अभी भी जो फाइनल नॉक्स की जरूरत है विक्टोर समर्स को वो अभी तक मिला नहीं। और काउंटर ग्रेनेड ओ इसको भी यहाँ पे गिराने में हुए कामयाब। गॉड्स रेन इस पूरे एरिया में अपना कंट्रोल बनाना चाहता है स्केरी जॉर्ज। क्या यहाँ पे वो इस जगह को छीन पाएंगे एक बार फिर से? क्या रिवाइवल दे पाएंगे? क्योंकि स्मोक करने के बाद विजन ब्लॉक किया गया और उसके बाद आगे बढ़ के वो ग्रेनेड, वो मॉलीज और ये डिसाइडर ग्रेनेड जाता हुआ विक्टोर समर्स के तरफ और एलिमिनेशन। और इसी के साथ गॉड्स रेन 9 फिनिशर निकाल चुके हैं। देखिए वो डिप से हटना अति आवश्यक हो गया था। आपकी पोजीशन पता चल चुकी थी वहां से, शायद वो भाप नहीं पाए। उनको लगा खिलाड़ी पीछे रहेंगे, लेकिन वो स्मोक के साथ साथ आगे बढ़ते चले गए खिलाड़ी और उनको फायदा मिलता रहा है। 1+ गॉड्स रेन की टीम अपने उस बीस्ट मोड पे आ चुके हैं जिस चीज के लिए वो जाने चाहते हैं। सर्कल के अंदर प्रस्थान करना पड़ेगा, ये एक नेक्स्ट चैलेंज होने वाले। काफी गाड़ियां तो उनकी ऐसे ही अटक चुकी है, तो इन गाड़ियों का प्रयोग तो ना ही करें। बाकी जो है आप उसका प्रयोग करके पहुंच सकते हैं, बट सवाल है कि जब वो पहुंचेंगे तो नेबुला के खिलाड़ी वहां पर गेट कीप करेंगे बिल्कुल तैयारी के साथ। अब वो मेहमान नवाजी देखने को मिलती है, लेकिन जस्टिन आदि को वहां पर करेंगे नॉकआउट। ये क्या चलता हुआ, आदि ने भी देखिए नॉकआउट निकाला ग्रेड के चलते, पर उनके पहले ही वो खुद नॉकआउट होते नजर आएंगे। नेबुला अब यहां से आपको बैकफुट पे नहीं जाना, इस चीज का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ डीसी आरसी की जो टीम है वो भी अब परेशान करती हुई अभी के लिए नेबुला को। एग्जैक्टली एक एक करके आ रहे, एक एक करके वो एलिमिनेशन हम यहाँ पे देखते चले जा रहे हैं। 5 टीम्स के बीच में ये पूरा मुकाबला अभी भी बचा हुआ है और डीसी बस चाह रहे हैं कि यार प्लेसमेंट को टारगेट करे, आखिर में फाइट्स की तरफ जाए। लेकिन जब फाइट्स की बारी आई है तो वहाँ पे स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका है। 2 खिलाड़ी इस मैच से बाहर बचे हुए, 2 खिलाड़ी। और उसके बाद ये जो आगे जाने का डिसीजन बनाया गया वो मॉली के साथ आगे बढ़ गए और ने बोला ये ज्यादा अवसर देते नहीं इस तरीके की फाइट में। अगर आपने उन्हें ओपनिंग बनाने दी तो फिर वो खात्मा करके ही मानते। और जी हाँ, एक और टीम का यहाँ पे बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। DCXSR ज्यादा पॉइंट्स निकाल पाए नहीं इस मुकाबले में। और अब 3 टीम्स के बीच में मुकाबला, जहां पे ब्लिट्स अपने 2 खिलाड़ियों के साथ, नेबुला वो भी अपने 2 खिलाड़ियों के साथ हैं, गॉड्स अपने 3 खिलाड़ियों के साथ चल रहे हैं। और तीनों ही टीम्स की अगर आप पोजीशनिंग देखें तो सर्कल के बाहर है और सर्कल के अंदर आने का मतलब एक ओपन ग्राउंड आपके आंखों के सामने आने वाला है। हालांकि ब्लिट्स के लिए एक अलग विषय हो सकता है, एक बहुत बड़ा स्प्लिट रखा गया है। 2 खिलाड़ी 2 अलग अलग डायरेक्शन से वो अटैक करने वाले हैं। गॉड्स सोम के पोजीशन से बिल्कुल वाकिफ है और उस एरिया पे वो नजरें गड़ा के बैठे हुए। डेल्टा भी उस तरफ देख रहे हैं कि फाइनली वो एंगल मिलेगा, एंगल मिला, मौका बन सकता है, स्प्रे जा सकता है, नॉक आ सकता है, नॉक यहाँ पे आया। और अब रिवाइवल भूल जाइए क्योंकि नोवा बहुत ज्यादा दूर है। एक तरफ डेल्टा, एक तरफ जस्टिन, एक अलग ही डेल्टी 2 देखने को मिलता नजर आ रहा है। उसमें तड़का लगाने के लिए नियो भी वहां पर तैयार बैठे हुए हैं। उन्हें पता है कि अब पूरे सर्कल पे पूरा शिकंजा उनके ही तरफ से देखने को मिलता नजर आएगा। लेकिन नेबुला सर्वाइवल ऑलरेडी आ चुके हैं उनकी तरफ से। क्रेटोस काफी अच्छे खासे फ्रैग्स इनकी तरफ से भी, लेकिन सवाल ये कि क्या वो अभी के लिए चैलेंज रख पाएंगे? 2v3 का एक सिनेरियो बन सकता है। जी हाँ, अब वो फाइनली 2v3 ही बनता नजर आएगा। डेल्टा ने वो आखिरी कंफर्मेशन ब्लिट्स का भी निकाल दिया है और ब्लिट्स खत्म होने से पहले लगभग मैं मान के चल रहा हूं 13 अंक तो निकाल के गई है। 8 अपने फ्रैग के चलते और 5 यहां पर उनके प्लेसमेंट पॉइंट। बट यहां से क्या वो 2v3 पुश आउट कर पाएगी? क्या पुल आउट कर पाएगी? पूरी तरह से घेरने की कोशिश अभी के लिए जस्टिन के द्वारा। अभी मैं ये कह सकता हूं कि दिक्कत ये है कि अब उनके पास थ्रोबल्स नहीं है। बाकी प्लेयर्स की तरफ चलेंगे तो शायद अंदाजा लग पाएगा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए क्लोज जाने की कोशिश, और जस्टिन अभी के लिए वही कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। बट 3 ग्रेनेड्स यहाँ से, एक ग्रेनेड्स भी अगर वो स्प्लैश डैमेज भी देके गया तो नॉक के लिए काफी होने वाला। नेबुला रीसेट करने में हुए कामयाब क्योंकि पहला ग्रेनेड वो काफी ज्यादा डैमेज वहां पे देके गया था। एक और ग्रेनेड यहाँ पे जरूर इनकी तरफ से। फाइनली वो नॉक की जो बारी थी क्रेटोस के रूप में यहाँ पे मिल चुके। नोमी वो आखिरी खिलाड़ी रहेंगे अपनी टीम के तरफ से। एक 1v3 सिचुएशन में एचपी उतनी ज्यादा है नहीं, रिकवर करने का जो टाइम चाह रहे थे वो रिकवर करने का टाइम उन्हें मिल भी जाएगा। लेकिन रिवाइवल क्रेटोस को यहाँ से देके जाना वो लगभग नामुमकिन। और इसी के साथ गॉड्स रेन अपने व्हीकल के साथ यहाँ पे अटैक करने का डिसीजन बनाया जा चुका है। कंफर्मेशन चाहेंगे, स्मोक के अंदर छुपने का वो प्रयास नहीं हो, वो फाइनल शॉट लेंगे और उसी के साथ गाड़ी उनके ऊपर। और नेबुला उनका